गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो कल का पूरा दिन मेरा निकला बाहर, क्योंकि बाहर का जितना भी काम पेंडिंग पड़ा होता है ना वो कल मैंने कंप्लीट किया। पहला काम था जैसे बच्चों को बच्चों के आज जैसे वेडनेसडे था, तो अगर कल मैं कपड़े लेके नहीं आती तो आज बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती, क्योंकि फिर वो प्रिंसिपल फ़ोन करती, नहीं घुसने देती है स्कूल में, बहुत स्ट्रिक्ट है। और सही अच्छी बात भी है, वो काम बहुत ज़रूरी था। सेकंड काम था कि जैसे मंदिर के जो थोड़ा बहुत सामान, जैसे मैंने आपको दिखाया, बत्ती नहीं थी, धूप नहीं था, और कान्हा की जो कच्छियाँ थी छोटी छोटी वो ख़त्म हो गई थी। तो वो काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। जैसे हमारे बच्चों के भी अगर कोई कपड़े फट जाते हैं तो हमारे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे को टेंशन होती है। मार्केट जाती हूँ तो मेरे कान्हा के लिए भी अगर कोई कपड़े फट जाते तो मैं पता कैसे भी ना कैसे करके उस दिन चली जाती हूँ मार्केट। तो कल कान्हा का भी काम हो गया। और थर्ड काम जो मैं आपके साथ मतलब शेयर नहीं करी, रात को आटा था इतना, मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं करती, क्योंकि कहते हैं आटा बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस टंकी में हम आटा रखते हैं, जिस डब्बे में भी हम आटा रखते हैं ना स्टोर करके, तो वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया उसके बाद ही हम ला रहे हैं। थोड़ा आटा था, आज सुबह तक का काम हो जाता, लेकिन वो उसके पहले मुझे लाना था आटा। और वहाँ पे जैसे सोयाबीन जो भी हमें ऐड करना होता है गेहूँ के अंदर, वो ऐड करके हम पिसवा के ले आए। तो ये तीनों काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। वो काम हो गया कल। एक तरीके से काफ़ी सुबह मॉर्निंग में मतलब 4-5 घंटे मेरे मार्केट में चले गए। तो अब क्या है, आज मैं सोच रही हूँ कि जितने भी पेंडिंग काम घर का है ना वो ख़त्म करूँ। सबसे बड़ा काम है प्रेस का, बहुत सारे प्रेस के कपड़े हैं, उसको कंप्लीट करूँगी। सेकंड काम कल रात को नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं कंप्लीट कर ली। वो काम है बहुत सारा, मतलब इसमें से कूड़ा निकला, और ये है बथुआ, आप देख रहे हो। तो पूरे को क्लीन कर दिया है मैंने। अब इसको धोऊंगी और कट करूँगी, बिल्कुल साफ़ करके रख दिया है मैंने। जितना ये है ना इससे डबल तो कूड़ा निकला था, तो ये बिल्कुल क्लीन करके रख दिया। अब सिर्फ धो के इसको उबाल के रखना है। और ये भी छांट दिया, ये सरसों है, इसको भी छांट के बस अब काटना है। सब काटने का काम रख दी हूँ। और ये है मटर, 2 किलो मटर था वो ये है, और थोड़ा सा बचा है वो मैं आज यूज़ करूँगी, तो ये निकाल के रख दी हूँ। और ये मैंने इसको भर के डब्बे को फ्रिज में रख दूँगी अब इसको। तो ये सब काम कंप्लीट कर दी हूँ। तो ये आधा काम मैंने कंप्लीट कर दिया। ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुबह पहले अगर कूड़ा निकल जाता है ना, जितना ज़्यादा हो सके, अभी गाड़ी आएगी कूड़े की तो उसमें ये कूड़ा डाल दूँगी मैं। तो सुबह पहले मैंने सारे मटर जितने भी थे, थोड़े बहुत मैंने रात को छिले थे, लेकिन रात को फिर वही है कि मैं ध्रुव नहीं सो रहा था मेरे बिना, तो उसको सुलाने के चक्कर में मैं छील नहीं पाई। तो अब सुबह मैंने मटर भी छील दिए, साग वाग सब साफ़ करके कूड़ा सारा मैंने बांध के रख दिया है। गाड़ी आएगी वो सब डालना है। और मटर और साग के चक्कर में अभी आंटी आई थी झाड़ू पोछा करके चली गई है। और ये थोड़े से जैसे वुलन कपड़े हैं, ये मैंने धो दिए इजी में, तो इसको सुखाना है। और बाकी थोड़े बहुत कपड़े हैं आज के, ये वैसे धोंगी। और अभी ये पूरा कमरा फैल रखा है, काफ़ी समेट दिया मैंने, बिल्कुल ख़राब हो जाता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना। तो ये अभी मैं समेट के और फिर क्लीन करती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और 6:30 बजे तक बच्चे दोनों आ जाएंगे ट्यूशन से। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो ट्यूशन से आते हैं तब तक मैं रात का डिनर तैयार कर देती हूँ। और इसके पापा ने कहा थोड़ी थोड़ी सब्जी बच रखी थी सारी, तो इसके पापा ने कहा कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि मतलब थोड़ा हटके, जैसे रोज़ हम जैसे रोटी सब्जी चावल ही खाते हैं, तो आज कुछ अलग से बनाओ। तो मैंने सोचा कि सब्जियाँ रखी हैं तो आज मैं मंचूरियन बनाने की सोच रही हूँ। तो मंचूरियन के लिए मैं दोनों तरह की गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी, थोड़े से गाजर और जो हरे प्याज होते हैं वो मैंने अच्छी तरीके से महीन महीन चॉप कर लिया। आप कर सको तो कद्दूकस भी करते हैं कई लोग, लेकिन मैंने चॉपर से बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और अब इन चारों को मैं क्या करूँगी, एक बड़े से बाउल में जिसमें आपका जितनी भी सब्जियाँ वो आ जाए अच्छी तरीके से, मैंने इसको सबको एक बाउल में निकाल दिया है। और अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक को हम मिला लेंगे, हाथ से ही मिलाना है क्योंकि पूरे जितने वेजिटेबल है सब में अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। और ये नमक डाल के इसलिए हम इसमें मिला रहे हैं क्योंकि जितना भी इसमें मॉइस्चर है, जो पानी है सब्जियों में, वो सारा रिलीज़ हो जाए। पानी जैसे नमक मिलाएंगे तो पानी जितना भी इस सब्जियों में एक्स्ट्रा है ना वो सारा निकल जाएगा। 10 मिनट तक मैं इसको ढक के रख दूँगी। तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ सॉस, जो कि मंचूरियन की ग्रेवी में मैं डालूँगी। तो एक कटोरी में मैंने 3 चम्मच टमाटो केचप डाल लिया है, 3 चम्मच ही सोया सॉस और 2 चम्मच मैं ग्रीन चिली सॉस डालूँगी। और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें शेजवान सॉस होता है ना, वो डालूँगी। और इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी जिससे कि कोई मतलब सारे सॉस आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये सारी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि अगर मैं पहले से कर लूँगी तो बाद में दिक्कत नहीं होती है कि सॉस को डालने में। और इससे जो ये पहले से बना के रख लेती हूँ ना मैं सॉस, तो इससे जो मेज़रमेंट होता है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है। और वहाँ जब 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डालती हूँ तो कुछ न कुछ भूल जाती हूँ, तो इससे अच्छा मैं पहले से ये सॉस बना के रख लेती हूँ। तो इसके बाद मैं और एक कटोरी लेती हूँ और उस कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरीके से एक पतला सा घोल बना के रख लूँगी। ये पतला सा घोल बना के पहले से रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो मंचूरियन की जो ग्रेवी बनेगी उसमें थिकनेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसलिए मैं ये पहले से करके रख लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना फिर मेज़रमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले से ही 2 काम करके आप रख लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा काम को आगे करने में। 10 मिनट हो गया है वेजिटेबल को रेस्ट करते हुए। अब मैं क्या करूँगी, इस वेजिटेबल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसको हाथों से, दोनों हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करके निकाल दूँगी। और इस पानी को फेंकना नहीं है, इस पानी को आप ग्रेवी में भी ऐड कर सकते हो या फिर आटा लगाओ तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इस वेजिटेबल से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालने का हमारा मेन जो मकसद है वो क्या है पता है? क्योंकि अगर वैसे भी हम बना सकते हैं, मंचूरियन के बॉल्स जो है बना सकते हैं, और कई लोग ऐसे ही बना लेते हैं, पानी को ऐसे निकालते नहीं हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड करके फिर बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें जो स्वाद होता है ना वो मैदा और कॉर्नफ्लोर का ही आता है। मार्केट में बेसिकली ऐसे ही बनाते हैं, पानी निकालते नहीं है, उसमें ज़्यादा से मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके बना देते हैं। लेकिन अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे हेल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं। तो अब इसमें मैंने जितना जो भी पानी एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 ही चम्मच इसमें मैदा ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है जितने स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दिया है, और आधा चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच ही रेड चिली सॉस ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने का ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी आपको पहले ऐसा लगेगा कि इसमें पानी ऐड करना चाहिए, लेकिन पानी बिल्कुल ऐड मत करना, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर होता है कि ये इसी में ही अच्छी तरीके से बाइंड हो जाता है। और अब इस हाथ में थोड़े से तेल लगा के जिससे ये चिपके ना, इसकी जिस साइज़ की आप बॉल बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप बॉल बना लीजिए। मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए और जब मैं बॉल्स बना रही थी तभी मैंने कढ़ाई में तेल गरम चढ़ा दिया था, क्योंकि तेल को गरम होने में टाइम लगता है। और जब तक मैंने बॉल्स बनाए तो तेल बिल्कुल गरम हो चुका था। ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए जब हम बॉल्स को फ्राई करने के लिए डालें,
और जब हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दें, उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम में गैस को रखें, ना तो लो और ना तेज़, तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम में गैस को रखकर इसको अच्छी तरह पकने दें। अगर हम हाई में पकाएंगे तो ये बाहर से तो बिल्कुल लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे वेजिटेबल, और वो मैदा जो भी है वो भी कच्चा रहेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो इस तरीके से मैंने 2 बार में सारे बॉल्स को तल लिए हैं। सारे बॉल्स तैयार होने के बाद मैंने तेल को निकाल दिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें तेल छोड़ दिया था। उसी तेल में मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन चॉप करके, 1 छोटा चम्मच अदरक का चॉप करके और लंबी लंबी हरी मिर्च 2-3 काट के मैंने उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। ध्यान रखिएगा लहसुन का जो मात्रा है उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। जब अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से पक जाए, उसके बाद मैंने स्क्वायर कट करके प्याज और शिमला मिर्च को काट के रख लिया था, और उसको डाल दिया है और नमक ऐड कर दिया है, काली मिर्च ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरीके से पकने दूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट तक, हाई फ्लेम में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से गलाना नहीं है हमें। उस प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि मेरा ना स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जब मैंने ध्यान दिया तो मेरी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये बहुत आसान मेथड है आगे का, कि जो प्याज और शिमला मिर्च जो मैं पका रही थी 2 मिनट के लिए, उसको पकने के बाद जो मैंने सॉस कटोरी में बना के रखा था उसको ऐड करना है, और उसके बाद जो मैंने कॉर्नफ्लोर का जो एक मिक्सचर बना के तैयार किया था घोल, उसको डालना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड तक हमें चलाना है, और क्योंकि हमें सॉस को पकाना नहीं होता है। तो उसके बाद हमें जितना भी आपको पानी चाहिए ना ग्रेवी के लिए, जितना आपको गाढ़ा रखना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए, और उसको अच्छी तरीके से उबाल आने दीजिए। उबाल आ जाए तो आप जो मंचूरियंस बॉल हैं वो ऐड करना है। बस मैंने इधर सारे बॉल्स इसमें डाल दिए हैं, और इधर साइड में मैं बना रही हूँ सोयाबीन और राइस, क्योंकि इसके साथ वैसे फ्राइड राइस अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं आज सोयाबीन राइस बनाओ, तो सोयाबीन राइस मैंने साइड में बना दिया है। अब सीटी आने पे ये राइस भी तैयार हो जाएगा, और इधर मेरा मंचूरियन बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। जैसे ही मेरा मंचूरियन बनके तैयार हुआ, इतनी देर में मयंक और ध्रुव भी ट्यूशन से आ गए, और वो घुसते ही यूँ कहने लगी मम्मी आज खुशबू अच्छी आ रही है, बताओ क्या बनाए हो। तो मैंने कहा मंचूरियन। उन्होंने कहा बस पहले हमें एक एक कटोरी चाखने के लिए दे दो। तो मैंने ये 2 कटोरी उनको सर्व करने के लिए डाल दिए हैं, और आप एक बार इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक बार मैं जिस तरीके से आपको दिखाई हूँ उस तरीके से बना के देखिए, आपके बच्चे दोबारा बनाने के लिए कहेंगे, ये मेरा दावा है। सामने वाले गली में घुसा लेना। हाँ वो सामने जो नहीं है अंदर, हाँ हाँ हाँ। ये क्लिप है दूसरे दिन रात की। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं अपने मायके से वापस आ रही हूँ। गई थी मैं 6:30 बजे के आसपास ध्रुव को ट्यूशन छोड़ के, और मयंक ट्यूशन से आ गया था तो मयंक को लेकर। वैसे ध्रुव और मयंक की ट्यूशन एक ही टाइम पे है, लेकिन आज ध्रुव की जो ट्यूशन की मैम है उसने कहा था कि 6 बजे आना है, तो ध्रुव को पहले ट्यूशन छोड़ा और फिर मैं चली गई अपने मायके मयंक को लेकर। जाना इसलिए था कि मेरे पापा गए थे कलकत्ते, और कलकत्ते से मिठाई लेकर आए थे, और मम्मी का फ़ोन आया था कि मिठाई लेकर चले जाओ और इस बहाने मिल के भी चली जाना, क्योंकि पास में तो है मायका, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ। तो ये 2 घंटे 3 घंटे जो 6:30 से इस टाइम 9 बजने वाले हैं, तो 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे में मैं मम्मी से भी मिल ली, पापा से भी मिल ली, थोड़ा बहुत मिलना मिलाना हो गया, और मिठाई भी लेकर आ गई जो पापा लेकर आए थे वहाँ से। और देसी घी जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पापा गांव गए थे, वहाँ से देसी घी लेकर आए, और जैसे गांव से रिटर्न हुए ना वैसे कलकत्ते चले गए थे। तो मैंने सोचा एक साथ ही जाऊँगी, कलकत्ते से मिठाई तो लाते ही हैं पापा, तो वो दोनों काम एक साथ कर लूँगी। और जैसे मैं घर में एंटर हुई ना, तो मेरे आँखों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ये इतने आराम से, नहीं तो वैसे मोस्टली ये गुस्सा हो जाता है अगर मैं कभी इसको छोड़ के जाती हूँ। तो ये अपने पापा के कान में ईयरबड लगा के खुजली करने में लगा हुआ है। और मैंने इसको पूछा कि मेरे को मिस किया, मुझे याद किया, गुस्सा आ रहा है, तो ये उसी के लिए अपना सर हिलाकर बोल रहा है नहीं मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, मैंने आपको मिस भी नहीं किया, क्योंकि मैं पापा के साथ था। और इसके पापा देखो कितने खुश हो रहे हैं इस बात को सुनकर। तो चलो अच्छा है कि बच्चा पापा के साथ भी इंजॉय कर रहा है। और ये देखिए इतने सारे जो पैकेट आपको दिख रहे हैं, ये है इंस्टेंट ढोकला बनाने का पैकेट जो पापा कलकत्ते से लेकर आए हैं। ये वाले जो कंपनी है ना, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और पापा को इस कंपनी की जो ढोकला है बहुत ही अच्छा लगता है। पहले पापा भी जब कलकत्ते में हम थे तो पापा भी यही काम करते थे।
तो ये पापा जब भी जाते हैं लेकर आते हैं और बहुत भर भर के लेकर आते हैं, और इसी का जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पापा ने कुछ मेरे को दिया, और हम क्या है कि एक बार लेकर आ जाते हैं और फिर दोबारा ज़रूरत पड़ती है ना, दोबारा चले जाते हैं और दोबारा उठा के ले आते हैं। चाहे कुछ भी हो ना, कि वो कहते हैं मैं वैसे भी बना लेती हूँ ढोकला, लेकिन पापा जो लेकर आते हैं उसकी बात ही अलग है। और ये वो मिठाई है जो वहाँ की फ़ेमस है, और मेरे से ज़्यादा मेरे को तो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती थी इस कारण अच्छी लगती, कुछ भी समझो, लेकिन मेरे से ज़्यादा फेवरेट तो इसके पापा, मैं इनके पापा की हो गई ये मिठाई। तो इसको बंगाली में कहते हैं मोआ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब इस एक तो इस मिठाई में मीठा मतलब इतने लिमिट का है। जो दिल्ली की मिठाई मैंने देखी है इसमें मीठा मतलब ओवरलोड होता है, लेकिन इसमें मीठा बहुत कम है। आप एक साथ 3-4 खा सकते हो। तो इसके पापा की हंसी को देखकर आप समझ गए होंगे आपकी इनको कितनी ज़्यादा ये मिठाई पसंद है। और ये देखिए, मयंक को लेकर गई थी ना, तो मयंक और मेरे को, खास तौर पे मेरे को भी, जो पालम में एक शॉप है वहाँ की जो नूडल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। तो वहाँ से मैं लेकर आ गई थी चाउमीन, तो चाउमीन हमने खाया और थोड़ी बहुत मिठाई टेस्ट करी। और ये है वहाँ, इसका नाम वहाँ पे है दिल खुश, यहाँ पे ये मिलता नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी मिठाई होती है जो यहाँ पे मैंने लाइफ में, मतलब आज मेरे को कितने साल हो गए कलकत्ते को छोड़े हुए, पर मैंने आज तक नहीं देखा यहाँ पे। और ये है कुछ ऐसी मिठाई जो मैं भूल कर भी नहीं भुला सकती। दानादार, ये इसको कहते हैं दानादार। और ये एक ऐसी मिठाई है जो मेरे घर के पास ही बिल्कुल सामने वाला दुकान, मतलब जो मकान था उसमें दुकान था, मिठाई की थी वो, और आसपास कई मिठाई की दुकान, सब में मिलता था ये। लेकिन मैं वैसे कितना भी खा लूँ, लेकिन मेरे नाना की याद दिलाता है, क्योंकि मेरे नाना जब भी आते थे नाना जी, तो यही वाली मिठाई लेकर आते थे। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो पर्टिकुलर इंसान के हाथ से ही अच्छी लगती है, तो ये नाना जी की याद दिलाता है हमेशा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया है। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।